हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सुरभि हिंदी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th उषा श्री शमशेर बहादुर जी द्वारा रचित कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये सीबीएसई हिंदी में दी गई है। इसमें उषा के प्रातः काल के जादू का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कवि ने। यूँ मानिए कि शमशेर बहादुर जी नए उपमानों के प्रयोग करने में निपुण हैं। नए उपमानों का सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने। उषा का प्रातः काल का दृश्य यानी आसमानी गति का, आसमानी जो परिवर्तित है, पल पल परिवर्तित गति का चित्रण उन्होंने गांव के गतिशील जनजीवन से जोड़ते हुए उषा के जादू को उकेरा है। मानो सुबह का आसमान नीले शंख जैसा नीला आसमान, जिसमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। कवि कहना चाहता है कि आसमान में जो गति चल रही है, जो जीवन चल रहा है, वो मानो गांव का हो। राख से लिपा हुआ चौका है, काली सिल है जो कि लाल केसर से जरा सी धुल गई है। इसके अलावा कवि ने बच्चों के अदृश्य रूप को भी सामने चित्रित होते हुए देखा। काली स्लेट पर मानो लाल खड़िया या चौक किसी ने मल दी हो। अदृश्य बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना है। मानो रात्रि के अंधकार जो कि निराशा से भरा हुआ है, वो सूर्योदय के उजाले के रूप में एक प्रकाश लेकर आता है, एक आशा की किरण लेके आता है, जिसमें बताया कि भोर में राख से लिपा हुआ चौका जो कि ग्रामीण जनजीवन का एक सजीव, एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक जनजीवन है जो कि आसमान में दिखाई दे रहा है। साथ ही काली सिल जैसे लाल केसर से डालकर धुल दी गई हो, काली स्लेट पर लाल चौक या खड़िया मल दी हो, अदृश्य हाथों ने, बच्चों के अदृश्य हाथों ने मल दी हो। और इसके बाद सूर्य का रूपक अलंकार के माध्यम से मानवीकरण ऐसा किया है कवि ने कि वो देखते ही बनता है। उसमें कवि ने गौर झिलमिल देह, गौर मानो वर्ण की स्त्री, गोरे रंग की स्त्री मानो नील जल में स्नान करती हुई सूर्य को देखा है। नीला जल यानी तुलना की है नीले आसमान से, और सूर्य का चमचमाता हुआ रूप मानो गौर वर्ण की स्त्री अब वो नीले जल में, साफ स्वच्छ जल में स्नान करती है। और ये जो आसमानी गति थी, इसमें कवि ने ग्रामीण जनजीवन के गतिशील चित्र को देखते हुए, खींचते हुए मानो कोई उषा रूपी स्त्री अपनी जादू की छड़ी से आसमान की गतिशील चित्र को वो एक जादू के रूप में प्रस्तुत कर रही है, ग्रामीण जनजीवन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। और जैसे ही सूर्य के उदय होने का आभास होता है, उषा का जादू टूटता है और सुबह हो गई ऐसा महसूस होता है। इसमें भाषा कैसी है, नए उपमान है, देखिएगा। भाषा क्या है, इसकी भाषा है सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सरल सहज संस्कृत निष्ठ आप हमेशा देख ही रहे हैं, हर पाठ में मैं काव्य में बताती हूँ। तो सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और साथ ही इसकी शैली चित्रात्मक है। इसकी शैली कैसी है, चित्रात्मक है, क्योंकि आसमानी सुबह, भोर की सुबह, भोर के नभ में आसमानी गतिशीलता किसकी तरह लग रही है, ग्रामीण जनजीवन के गतिशील जीवन का चित्रण करती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए यहाँ पर चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है कवि ने। इसके साथ इसमें रस शांत है, देखेंगे इस कविता में शांत रस और प्रसाद गुण है। तत्सम तद्भव देशज शब्दावली का प्रयोग है। तत्सम तद्भव देशज शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्रतीकात्मक लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से कवि ने नए उपमान दिखाने का प्रयास किया है, नए उपमान प्रस्तुत किए हैं, जो कि प्रयोगवादी कवि की खास विशेषता है। शमशेर बहादुर जी प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं और इसमें लक्षणा
शब्द शक्ति है। इसके साथ ही इसमें अलंकार बड़े अच्छे से, गुम्फन, अलंकारों का बड़ा सुंदर गुम्फन है। जैसे आप अनुप्रास देख सकते हैं, नील जल, नील जल में अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा रूपक अलंकार, सूर्य का गौर वर्ण की स्त्री में रूपांतरित करते हुए सूर्य का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इस शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, आपको ध्यान देना होगा। उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग है। उत्प्रेक्षा कहाँ पर है? काले सिल की लाल केसर से जैसे धुल गई हो। यहाँ पर काली सिल मानवीय गतिविधि का है चित्रण, और प्रातः काल के दृश्य को, यानी कि हल्की लालिमा जो बिखर गई है आसमान में, मानो काली सिल, जो मसाला पीसने वाली सिलबट्टा होता है, मसाला पीसने वाली सिल होती है जिसपे मसाला पीसा जाता है, गांव के जनजीवन में देखने को मिलता है, उसे मानो लाल केसर डालकर धुल दिया गया हो। ऐसा आसमान का प्रातः काल के हल्की लालिमा से युक्त जो आसमान है वो लालिमा युक्त है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। साथ ही सूर्य का मानवीकरण भी किया गया है। इस प्रकार से अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, इतने अलंकारों का छोटी सी कविता है, लेकिन गांव का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। कवि ग्रामीण जनजीवन का गतिशील चित्रण करता है प्रातः काल के माध्यम से, और इस प्रकार प्रातः काल के होने का गांव से, गांव के हमारे ग्रामीण जनजीवन से क्या संबंध बैठता है। कवि जमीन से जुड़ा हुआ कवि है। कवि अपनी दैनिक दिनचर्या, हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या और हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से भोर के नभ को जोड़कर देखना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।